मेरी और आपकी जवानी बेकार है जिस जवानी में मैं और आप तौहीद को ना समझें, और तौहीद को समझने के बाद मेरी और आपकी जवानी का हिस्सा अगर तौहीद की दावत में ना सरफ हो तो अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? कि तूने जवानी के अंदर कितना इल्म हासिल किया और उसके मुताबिक तूने कितना इल्म किया है, उसके मुताबिक तीनों कितना अमल किया है। इंसान की जवानी बेकार है जिस जवानी के अंदर इंसान अपने रब को ना पहचाने, तौहीद का इकरार ना करे, तौहीद को कबूल ना करे, उस इंसान की जवानी ही बेकार है। और मामला मालूम हो जाए, उलमा किराम ने इससे बढ़कर एक और बात नकल करते हुए कहा है, अगर एक नौजवान ठान ले वक्त का बादशाह, जालिम बादशाह, सारी हुकूमत उसके सामने खड़ी हो जाए, अगर ये नौजवान तौहीद का पैगाम पेश करने के लिए खड़े हो जाए, उसके दिल के अंदर जोश वलवला जज्बा अगर पैदा हो जाए, ये नौजवान तौहीद के वो उम्र आपके पास आ जाए जिस उम्र में इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात बाकी रह जाए। मुझे ये करना था, मुझे वो काम करना था, मुझे ये काम भी करना था, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं वो काम करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आज उम्र साथ नहीं देती है। जिस उम्र में पहुंचने के बाद सिर्फ इंसान की ख्वाहिशात बाकी रह जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उम्र आने से पहले जो जवानी के अय्याम आपके पास गुजर रहे हैं, लिहाजा आप इसकी कदर कर लें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को इस मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने और साथ ही साथ कुछ दीनी बातें सुनने सुनाने का मौका इनायत फ़रमाया। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। हाज़रीन मजलिस, जो मौजू मुतय्यन किया गया है, मैं बिला ताख़ीर अपने मौजू की तरफ आता हूँ। नौजवान सहाबा इकराम और आज का नौजवान अल्लाह ताला से दुआ करें, जो बातें कुरान व हदीस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को जो जवानी अता किया है, इसकी एक बड़ी अहमियत है। जवानी के अंदर इंसान जो काम करता है, जो उसके अंदर जज्बा, गर्म खून, ताकत व क़ुव्वत जो होती है, उस उम्र के मुकाबले में दीगर उम्र में उसकी ना वो ताकत होती है, ना क़ुव्वत होती है, ना जज्बा होता है। तो लिहाजा जो लोग अपनी जवानी की कदर करते हैं, वही लोग दुनिया के अंदर बड़े कामयाब भी होते हैं और बड़े बड़े कारनामे क़ायम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जवानी की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। जवानी की क्या अहमियत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान साथी खड़े हुए थे। बड़ी मशहूर रिवायत आप जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस अपने भाई को क़रीब किया, नौजवान को अपने क़रीब किया और कहा, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। कहा कि ऐ नौजवान साथी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ज़िंदगी के अंदर तकरीबन 5 नेमतें अता करता है, और ये 5 नेमतें ज़ाइल होने से पहले उन 5 नेमतों की कदर कर लें। उनमें से एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबाबका क़ब्ला हरमिका। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अय्याम आपको अता किया है, जो जवानी के अय्याम, गरम खून जज्बात से भरी हुई जवानी जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई है, इसकी कदर कर लो। और इसके जाने के बाद, ज़ाइल होने के बाद सुकड़ा देने वाला बुढ़ापा, सटिया देने वाला बुढ़ापा आने वाला है। तो लिहाजा ये जवानी के अय्याम ख़त्म होने से पहले पहले अपनी जवानी की कदर कर लें। कब? जबकि वो उम्र आपके पास आ जाए जिस उम्र में इंसान के पास सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाहिशात बाकी रह जाए। मुझे ये करना था, मुझे वो काम करना था, मुझे ये काम भी करना था, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं वो काम करना चाह रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, आज उम्र साथ नहीं देती है। जिस उम्र में पहुंचने के बाद सिर्फ इंसान की ख्वाहिशात बाकी रह जाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उम्र आने से पहले जो जवानी के अय्याम आपके पास गुजर रहे हैं, लिहाजा आप इसकी कदर कर लें। एक और हदीस पाक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ये भी मशहूर रिवायत आप जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक वो नौजवान जो तौहीद वाला हो, जिसने तौहीद को इख्तियार किया और तौहीद के मुताबिक अमल करता हो, खैरुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक उन तमाम लोगों से बेहतर है जो कि मोमिन भी हो, जिनकी उम्रें निकल चुकी हो। अल्लाह ताला ऐसे नौजवान से मोहब्बत भी करता है। वह अहब्बुन, अल्लाह के नज़दीक वो ख़रीब भी होता है, अल्लाह जिससे मोहब्बत भी करता है उन लोगों के अलावा जो लोग दुनिया के अंदर अपनी जवानी की कदर नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये जवानी एक बहुत बड़ी कीमती चीज़ है। जो लोग इस जवानी की कदर करेंगे वही लोग कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाएँ। एक और रिवायत आपने कई मरतबा सुना होगा, ज़रा गौर करें मेरे बातों को, अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाएँ। क़यामत कायम हो जाने के बाद अल्लाह ताला हर इंसान से 5 सवाल करेगा। हर इंसान से 5 सवाल करेगा। वो क्या सवालात है? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। 5 सवालात का ताल्लुक़ उलमा इकराम कहते हैं उनमें 4 सवालात का ताल्लुक़ जवानी से है, और आज के नौजवानों को देखे तो मालूम होता है कि 5 के 5 सवालात जवानी के ताल्लुक़ से हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे बता, क़यामत कायम हो गई है, जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला करना है, ये जो तेरी उम्र गुजरी है ये तूने उम्र कहाँ पर गुजारी है? इस उम्र के अंदर नौजवानी है। दूसरा जो सवाल होगा, अल्लाह ताला बाज़ाब्ता जवानी के बारे में सवाल करेगा। बता तेरी वो जवानी के अय्याम जहाँ पर इंसान के अंदर ताकत व क़ुव्वत होती है, जोश व वलवला होता है और अपने से कई बड़े लोगों को बेवकूफ़ समझता है, अपनी ताकत पे, अपनी क़ुव्वत पे उसे बड़ा भरोसा हुआ करता है। ज़रा बता उन जवानी के अय्याम में तेरे आमाल क्या हुआ करते थे? इसका ताल्लुक़ भी जवानी से है। तीसरा सवाल क्या होगा? अन इल्मिही, जो जवानी तुझे अता की थी कि तू अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से शरीयत का इल्म हासिल करे, तौहीद का इल्म हासिल करे, तू अपनी जवानी के अंदर अल्लाह के ताल्लुक़ से कितना इल्म हासिल किया है? इंसान कब पढ़ना शुरू करता है? जबकि नौजवान होता है, और उसके बाद जवानी का एक लंबा हिस्सा पढ़ने में लगा देता है। अल्लाह ताला यहाँ पर भी जवानी से सवाल करेगा। जवानी तुझे अता की गई थी इबादत करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तूने इस जवानी का हिस्सा जो इल्म हासिल करना था, तूने ये उम्र कहाँ पर गुजारी है? उसके बाद जो चौथा सवाल होगा, अल्लाह ताला सवाल करेगा कि ऐ मेरे बंदे ये बता तूने माल कहाँ से कमाया है? मेरी और आपकी जवानी जहाँ से शुरू होती है तो एक इंसान काम करना शुरू कर देता है, तो जवानी के अय्याम में ताकत व क़ुव्वत होती है, रात दिन मेहनत करने की इसके अंदर ताकत व क़ुव्वत होती है। अल्लाह ताला सवाल करेंगे कि ऐ मेरे बंदे बता ये जवानी के अय्याम में जहाँ पर तू कमाने के लिए बाहर निकला करता था, ये तेरी जवानी किन कामों के अंदर ज़ाय हुई है? अल्लाह सवाल करेगा। तो अलगर्ज़ कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला तकरीबन ये 5 सवालात करेंगे, तूने अपने माल को कहाँ पर गंवाया, कहाँ पर खर्च किया।
जरा नौजवान गौर करे कि मेरी और आपकी जवानी के अंदर हम पैसा किन कामों में गुजार रहे हैं, उड़ा रहे हैं, जाये कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ वहाँ पर फिरना, बेकार लहो लाभ चीज़ों के अंदर दाखिल होना, और माँ बाप का कमाया हुआ सरमाया जो आपको मिल रहा है हराम कामों में, यहाँ वहाँ पर जाने में, पार्टी शार्टी करने में, बेकार कामों में मेरी और आपकी जवानी गुजर भी रही है और हम अपने माल को खर्च भी कर रहे हैं। उलमा इकराम नकल करते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर इंसान से सवाल करेगा जिनका 4 सवालों का ताल्लुक जवानी से है। अल्लाह ताला हम तमाम को जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और क़यामत क़याम हो गई तो आपने कई मरतबा सुना होगा अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने करीब करेगा। उसमें भी 3 नौजवान, एक वो नौजवान जिसको कोई हसीना जिना की दावत दे, दूसरा वो नौजवान जिसका दिल कहाँ पर हो, मस्जिद के अंदर अटका हुआ हो, और तीसरा नौजवान कौन होगा, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। अल्लाह ताला उस नौजवान को अपने करीब करेगा जहां पर कोई साया नहीं होगा, अल्लाह ताला करीब बुलाएगा और अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। हदीस के अल्फाज क्या है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जिसकी जवानी शुरू हुई हो अल्लाह ताला की इबादत में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं, इस टुकड़े का मतलब क्या है, अफना शबाबहु व नशातहु फी इबादतिल्लाहि हत्ता तुवफ़िया अला ज़ालिक। अल्लाह तबारक व तआला उस नौजवान को अपने करीब करेगा जिसकी जवानी किस में गुजरी हो, अल्लाह की इबादत में। अब पूरा दिन क्या है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। साहबी रसूल कहते हैं कि 5 वक्त की नमाज आपने पढ़ लिया, ये 5 वक्त की नमाज अगर आप निकाल लें, 12 घंटे के अंदर अगर 1 घंटा आप नमाज का निकाल लें, जहां पे मैं और आप जो है बेदार रहते हैं, होशियार रहते हैं, तो अल्लाह ताला सवाल करेगा या फिर उसको करीब करेगा जिस जवानी क्या है उसकी, वो नशात हो, जिसकी एक्टिविटीज दीन के कामों में गुजरी हो, तौहीद के कामों में गुजरी हो, अल्लाह ताला की का पैगामात को पहुंचाने में गुजरी हो। इबादत के साथ साथ जो इंसान अपने जवानी के अय्याम को दीन की तरवीज में, दीन के फैलाने में लगाता हो, तो अल्लाह ताला ऐसे नौजवान को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी इबादत के साथ साथ दीन के कामों में आगे बढ़ने, तौहीद का पैगाम पहुँचाने, इल्म हासिल करने, अपनी जवानी को सेफ करने और साथ ही साथ जो है नौजवानों तक इल्म पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएँ। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर कुछ नौजवानों का जिक्र किया है। जितने यहाँ पर मर्द व ख़वातीन बैठे हैं, मेरा खिताब उन लोगों से है जो अपने आप को नौजवान समझते हैं। क्या समझते हैं अपने आप को? नौजवान। कितने लोग नौजवान समझते हैं अपने आप को? हाँ जी, उनसे ही मेरा खिताब है। जो समझते हैं कि मैं नौजवान हूँ, अभी मैं घट हूँ, ताकतवर हूँ, मेरे अंदर भी जवानी है, मैं कुछ कर सकता हूँ, अपनी उम्र को जो छुपाते हुए फिरते ना, मेरा खिताब उनसे भी जो नौजवान कहते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल कहफ आप उठाइए, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के नबी आप इस उम्मत मोहम्मदिया के सामने उन नौजवानों का जिक्र करें। नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअ मिन दूनिही इलाहा। आप जाकर ये वाक़या पढ़ ले। कुछ नौजवान उस वक्त के बादशाह जिसकी वो पूजा किया करते थे, उन्होंने इनकार कर दिया और बादशाह ने बुलाया दरबार के अंदर। वक्त का बादशाह, मुल्क के ऊपर हुकूमत करने वाला बड़ा सख्त बादशाह, बुलाया गया। इन नौजवानों ने तय कर लिया, क्या तय कर लिया? अगर उसने हमारे को बुलाया और अपने दरबार में पेश किया, इन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जान क्यों ना चली जाए, हम अल्लाह ताला की बात को उनके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ने उनके अल्फाज को पेश किया, दरबार में बुलाया गया, बड़े गुस्से में बैठा हुआ था। कहा कि हमने सुना है अय नौजवानों, तुमने हमारे माबूद का इनकार किया है और हम ये भी जानते हैं, हमारे तक खबर पहुंची है कि आप किसी और का अपना माबूद बना लिया है। क्या मामला है? अब तक तो आप हमारे माबूद की पूजा किया करते थे। वो नौजवान दरबार में खड़े हुए और हक का पैगाम पेश किया। इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़
लन नदुआ मिन दूनिही इलाहा, अय बादशाह सुन ले, जो माबूद की तू पूजा करता है, जिस माबूद की तू दावत देता है, हम उस माबूद का इनकार करते हैं और खुले अल्फाज में जो हमारा माबूद है वो माबूद आसमान और ज़मीन का माबूद है, हम लिहाजा उसकी पूजा करते हैं, हम उसकी इबादत करते हैं, हम उसको अपने रब मानते हैं। लिहाजा एक बड़ा वहाँ पर मामला पेश हुआ। उलमाए किराम ने इस आयत करीमा को नकल करने के बाद कहा, इंसान की जवानी बेकार है जिस जवानी के अंदर इंसान अपने रब को ना पहचाने, तौहीद का इकरार ना करे, तौहीद को कबूल ना करे, उस इंसान की जबानी ही बेकार है। और मामला मालूम हो जाए, उलमाए किराम ने इससे बढ़कर एक और बात नकल करते हुए कहा है, अगर एक नौजवान ठान ले, वक्त का बादशाह, जालिम बादशाह, सारी हुकूमत उसके सामने खड़ी हो जाए, अगर ये नौजवान तौहीद का पैगाम पेश करने के लिए खड़े हो जाए, उसके दिल के अंदर जोश वलवला जज्बा अगर पैदा हो जाए, ये नौजवान तौहीद के लिए मर तो सकते हैं लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी जवानी अता फरमाए जिस जवानी के अंदर तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और नौजवान का जिक्र किया, आपने कई मरतबा सुना होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है तौहीद की दावत दिया करते थे, कौम नहीं समझती थी, इनकार किया करती थी। एक मरतबा सब के सब चले गए माबूद की पूजा करने के लिए और अपने उनके माबद खाने में आए, कुल्हाड़ी ली और सब के बुतों को तोड़ दिया, सब बुतों को तोड़ दिया। जब कौम दोबारा वापस आई, देखा कि सब के सब टूटे पड़े हुए हैं और सर के बल नीचे गिल पड़े हुए हैं। कौम के क्या अल्फाज है? कालू समिअना फतन, क्या अल्फाज है? कहा कि हाय हमारे माबूदों को क्या हो गया है। कौम आपस में बात करती है, हाँ हमने सुना है एक ऐसे नौजवान के बारे में जो हमारे माबूद का इनकार करता है। कालू समिअना फतन, और उसका नाम क्या है? यज़कुरुहुम, उसको क्या है? इब्राहिम कहा जाता है। सलाम आगे बढ़े, कहा कि तौहीद का पैगाम देना है, हम आपके सामने खड़े हुए हैं। और उस जमाने के पूरे इलाके वाले खिलाफ हो गए और उस मुल्क का बादशाह नमरूद उनके खिलाफ खड़ा हुआ। कहा कि नहीं, जिस रब को हम जानते हैं, जिस रब को हम मानते हैं, ये तुम्हारे माबूद जो यहाँ पर पड़े हुए हैं रब का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जिस रब को हम जानते हैं और जिसकी हम इबादत करते हैं, ये इनके मुकाबले के नहीं है। उलमा इकराम आगे नकल करते हुए कहते हैं कि एक नौजवान अगर खड़ा हो जाए, तौहीद के पैगाम को कबूल कर ले और बारी आ जाए कि रब के पैगाम को लोगों के सामने पेश करें, जबकि सारे इलाके वाले उसके खिलाफ हो चुके हो, तो ये नौजवान जिसके अंदर तौहीद की दावत हो, जज्बा हो, वो डरता नहीं है कि सामने वाला कौन है, उसके सामने क्या हथियार है, उसकी ताकत और कुव्वत क्या है, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या करने वाले हैं। अगर एक नौजवान तौहीद की दावत को लेकर खड़े हो जाए तो उनके अंदर ये ताकत और कुव्वत होती है। मेरे भाई, अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने एक और नौजवान का जिक्र किया। कौन सा नौजवान का जिक्र किया? जवानी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ पे गुजारेंगे जवानी? कहाँ पे गुजारेंगे? कट्टों पर, बाहर चाय खानों में, चाय पीने में, यहाँ वहाँ पर ताल्लुकात जोड़ने में और बेकार जिंदगी सिगरेट वगैरह पीने में गुजारेंगे। मेरी और आपकी जवानी बेकार है जिस जवानी में मैं और आप तौहीद को ना समझें और तौहीद को समझने के बाद मेरी और आपकी जवानी का हिस्सा अगर तौहीद की दावत में ना सरफ हो तो अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। क्या सवाल करेगा? कि तूने जवानी के अंदर कितना इल्म हासिल किया और उसके मुताबिक तूने कितना इल्म किया है, उसके मुताबिक तीनों कितना अमल किया है। तो जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को जवानी की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। एक और बात जवानी के ताल्लुक से अल्लाह हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे थे, खरीद लिया गया, खरीद लिया गया नहीं गया, मिस्र में लाए गए। फिर उसके बाद मिस्र की क्वीन जो है इनके ऊपर फरेफ्ता हो गई और तौहीद की दावत देने वाले बन गए। इल्ज़ाम लगाया गया तो कहाँ पे दाखिल किए गए? कहाँ पे दाखिल किए गए? जेल में दाखिल किए गए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जेल की बात बयान करते हुए कहा, तमाम अपने कैदियों के सामने जो है बैठे हुए हैं, या साहिबहि सिज्न अअरबाबुम मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। इस नौजवान ने जेल के अंदर तौहीद की दावत दी, जेल के अंदर तौहीद की दावत दी। उलमाए किराम नकल करते हुए कहते हैं, एक नौजवान तौहीद की दावत को लेकर खड़ा होता है, चाहे वक्त का बादशाह हो, जालिम बादशाह हो, जालिम कौम हो, माँ बाप हो, चाहे जेल में क्यों ना हो, वो नौजवान जहां पर भी जाता है वो सबसे पहले तौहीद की बात को पेश करता है और तौहीद को आम करता है। मेरी और आपकी जवानी बेकार है जिस जवानी में हमें तौहीद के लिए हमने काम ना किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद है, नौजवानों की टीम यहाँ पर मौजूद है। आप उलमाए किराम से जुड़े, तौहीद के बारे में इल्म हासिल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको तौफीक दिया है कि हम जवानी में इल्म हासिल करके अपने नौजवान साथियों के सामने, इन गैर मुस्लिमों के सामने, इन लोगों के सामने तौहीद का पैगाम लेकर आगे बढ़े। सामने कौन है, क्या कर सकते हैं, उनकी ताकत क्या है, आप इसकी फिक्र ना करें। अल्लाह ताला क्या करेगा, आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह। शर्त क्या है, हम अपने उलमाए किराम से जुड़े, उनके मुताबिक अमल करें, तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाएं और बाज़ाब्ता हिकमत के साथ उनकी निगरानी में अगर आप बढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मेरी और आपकी कामयाबी हो सकती है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसी तरह आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाएं। आइए मेरे भाइयों, मैं इंशाअल्लाह आपके सामने नौजवान सहाबा इकराम की कुछ बातें पेश करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर मैं और आप चाहते हैं मैं और आप कामयाब हो जाए, अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब हो जाए, मेरी और आपकी जवानी सही कामों में गुजरे, तो कुछ आमाल है अल्लाह ताला हम तमाम को करने की तौफीक अता फरमाए। सही मुस्लिम की रिवायत, नौजवान सहाबा इकराम के आमाल क्या थे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी, उनकी जवानी किन कामों में गुजरा करती थी। आज हमारा मामला ऐसा है कि एक वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल है। वो सहाबा इकराम की जमातें, वो नौजवान सहाबा इकराम के अमाल, जिनकी ज़िंदगी किन कामों में गुजरा करती थी। सही मुस्लिम की रिवायत, एक इलाके वाले नबी पाक के पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम दीन की बातें बताएं। सल्लम ने उनके सामने दीन का पैगाम पेश किया, दीन की बातों को पेश किया। उन लोगों ने तौहीद का पैगाम कबूल नहीं किया, इस्लाम कबूल नहीं किया। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लम, आपने जो तालीमात हमारे सामने पेश किया है बड़ी अहम तालीमात, बहुत ही अहम तालीमात। हम चाहते हैं कि आप कुछ अपने दाइयों को हमारे पास भेजें, अखलाक की तालीम, तौहीद की तालीम, और जो आपने हमारे सामने बातों को पेश किया है मैं समझता हूँ बड़ी बेहतरीन तालीमात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक जमात को दावती काम करने वालों को आप हमारे इलाके में भेजें ताकि उन तक ये आपका पैगाम पेश करें। क्या अल्फाज है हदीस के, अनिब अस्माना रिजालन युअल्लिमुनल कुरआन वस्सुन्ना। क्या अल्फाज थे, वो लोग कहते हैं देहाती लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने उन नौजवान सहाबा इकराम को भेजें, आपके जो तमाम के तमाम साथी है जिनके पास तौहीद का इल्म है, सब तौहीद को जानते हैं, सब आपकी दावत के ऊपर अमल करते हैं, लेकिन जब बारी आती है आपका इल्म सीखना है, आपकी तौहीद सीखना है, आपके अखलाक सीखना है, हमारी गुजारिश ये है युअल्लिमुनल कुरआन वस्सुन्ना, आप हमारे इलाके में उन सहाबा इकराम को भेजे जो कुरान और हदीस के बड़े माहिर सहाबा इकराम थे। आ रही बात समझ में आपको? क्या सवाल किया उन्होंने, कौन से सहाबा इकराम को भेजे? कुरान और हदीस के माहिर, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाले बड़े बड़े सहाबा इकराम, कुर्रा सहाबा इकराम, जिनके पास तौहीद का चोटी का इल्म मौजूद हो। अगर आम अल्फाज में कहा जाए, अल्लाह के नबी आपके वो सहाबा इकराम जो उलमा इकराम बन चुके हैं, हमारी ख्वाहिश यह है कि हम किससे सीखेंगे इल्म को? उलमा इकराम से सीखेंगे। इल्म किससे सीखना चाहिए? आज तौहीद सबको आती है, आपके सहाबा इकराम सब जानते हैं आपके बारे में, लेकिन जब सीखने की बारी आती है ये लोग इस्लाम कबूल नहीं करें, कहते हैं कि अल्लाह के नबी
आप अपने उलमा साहबा किराम की जमात को हमारे इलाके में भेजे, हम इल्म सीखेंगे। इनके गुजारिश पे साहबा किराम कहते हैं अल्लाह के नबी ने क्या किया, अपने बड़े बड़े अंसार और मुहाजिरीन में से 70 बड़े बड़े साहबा किराम को निकाला। आप फुला आ जाए, आप आ जाए, आप आ जाए, आप कारी गए, आप आलिम गए, आप फुला गए, आप फुला गए। कितने? 70 साहबा किराम को चुनकर अल्लाह के नबी ने निकाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद साहबा इकराम की जमात को इल्म हासिल कर इल्म का पैगाम देने के लिए भेजा, तो और ख़त भी भेजा। बड़ा लंबा वाक़या, शायद आप जानते हैं। साहबा इकराम चले गए उस इलाके को, कहा कि जाओ ये पैगाम वहाँ पर पहुँचाए। इसके अंदर लिखा हुआ था कि हम तौहीद की दावत पेश करने के लिए आएंगे। तो अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हमारे जो खालू है हराम बिन मिल्हान जो है लेकर चले गए पैगाम। उस रईस के दरबार में, बादशाह के दरबार में पहुँचे, और वो इतना जालिम किस्म का आदमी था। आप सल्लम का ख़त लिया, पढ़े बगैर वो नौजवान साथी वहाँ पर खड़े हुए गए, तमाम दरबारी वहाँ पर खड़े। उसने पैगाम पढ़े बगैर, पीछे एक जल्लाद खड़ा हुआ था, उसने आँख से इशारा किया इसे ख़त्म कर दिया जाए। वो पीछे से आया, बड़ा नेज़ा लिया और सीधा उनके गुद्दी में वार किया। हदीस के अल्फाज गए, यहाँ से तीर घुसा और हलक से बाहर निकल गया। उनके क्या अल्फाज थे? फुस्तु व रब्बिल काबा, ऐ अल्लाह ये तौहीद का पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर आए थे, तौहीद के पैगाम देने के लिए हम यहाँ पर आए थे। ऐ अल्लाह ये जालिम मारते गए, फुस्तु व रब्बिल काबा, तौहीद के पैगाम में ऐ अल्लाह मेरी जान जाती है, मैं तो कामयाब हो गया। फिर उसके बाद कहा कि चलो आगे बढ़े, इनके साथी को कत्ल करते गए। वो तमाम के तमाम लश्कर को लेकर आया, और जो 70 सहाबा इकराम वहाँ पर मुकीम थे, एक एक को पकड़ा, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। उसके बाद सहाबा इकराम की क्या आखिरी अल्फाज है? मैं युबल्लिग अन्ना नबियना अन्ना क़द लकीना का। ये सहाबा इकराम कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी बातों को अल्लाह के नबी तक कौन पहुंचाएगा? नबी ने तौहीद का पैगाम देने के लिए यहाँ पर भेजा गए, हम तौहीद का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे। ये जालिम हमें मारते हैं, ये जालिम आगे बढ़ते गए, किसी का हाथ करता गए, किसी का पैर करता गए, तलवार किसी के सीने में आती गए। ये नौजवान कहते गए ऐ लोगों तौहीद का पैगाम कबूल कर लो, हम अल्लाह के नबी की तरफ से तौहीद का पैगाम आपके पास देने के लिए आए हैं। जब ये मामला अल्लाह के नबी के पास पहुंचा, नबी सलाम की आंखों में आंसू आए, आप ज़रो कतार रोने लगे। सहाबा इकराम के सामने जो 70 सहाबा इकराम आए थे, इनका पैगाम उम्मत के सामने पेश किया गया। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम नौजवानों को सहाबा इकराम की तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सहाबा इकराम के क्या आमाल थे? नबी पाक बयान फरमाते हैं जैसे राहत हो जाती, ये तमाम के तमाम सहाबा इकराम अपने नौजवान बच्चों को लेकर आते, अपने इलाके में जाते, नौजवान साथियों को अपने करीब करते, बुलाते मस्जिद के अंदर, और क्या करते? और तकरीबन आधी रात तक कुरान की तालीम, हदीस की तालीम उनके सामने पेश किया करते थे, दर्स उनके सामने पेश करते। कुरान की आयत करीमा कौन सी है, इसका मुकाम क्या है, अल्लाह ने यहाँ पर क्यों पेश किया है, अपने नौजवानों को बिठाते और मस्जिद के अंदर कुरान की तालीमात उनके सामने पेश करते। कब तक? देर रात तक तहज्जुद का एहतमाम करते, फजर की नमाज होने के बाद मस्जिद की पूरी सफाई करते, और जहाँ जहाँ पर पानी मिलता, हदीस के अल्फाज है यजीऊना बिलमाई, पानी लेकर आते, अपने कंधों पे लाद कर मस्जिद की पाकी सफाई करने के बाद जो मुसल्ली नमाज के लिए आते हैं उनके लिए वजू का एहतमाम किया करते थे। फिर उसके बाद मस्जिद के पाकी सफाई के बाद कुल्हाड़ी अपने हाथ में लेते और निकल जाते, और जंगल जाके लकड़ियों को लेकर आते और उसको फरोख्त करते, जो आता खुद भी खाते और गुरबा और मसाकिन में बांट दिया करते थे। ये हमारे नौजवान सहाबा इकराम के अमाल थे। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को इल्म हासिल करने, उलमा इकराम से जुड़ने, उलमा इकराम से इल्म हासिल करने, तौहीद का पैगाम पहुँचाने, उलमा इकराम के साथ जुड़कर तौहीद का काम करने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम के अमाल जहाँ पर इल्म हासिल करना, कुरान की तिलावत करना, ये था। उससे बढ़कर अगर आप देखें सहाबा इकराम के अंदर एक बड़ा वस्फ था। वो बात ख़त्म करके अपनी बातों ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। क्या वस्फ था? इस्लाम के लिए कुर्बानी पेश करना। क्या पेश करना?
अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करना। किसकी कुर्बानी? आज किसकी कुर्बानी? कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन सूरह तौबा के अंदर 8 चीज़ों, कितनी चीज़ों का जिक्र किया है? 8 चीज़ों का जिक्र किया है। आप अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपना ख़ानदान, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वक्त आ जाए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे। आपका अपना कारोबार, आपके अपने घर जो आप बना करके रखे गए, जब भी मौका आ गया अल्लाह ताला की राह में निकलना गए, अल्लाह के लिए कुर्बान करना गए। कम से कम जब भी मौका आ जाए अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करे। अहब्बा इलैकुम अल्लाह व रसूली, जो अल्लाह ताला के नजदीक महबूब बनना चाहता है तो लिहाजा इनकी कुर्बानी करे, अल्लाह के करीब हो जाए। कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। आज की मेरी और आपकी सबसे बड़ी कुर्बानी कौन सी है? कौन सी कुर्बानी है? आज कौन सी कुर्बानी है जी? वक्त की कुर्बानी है। मोबाइल छोड़ने की कुर्बानी है। कौन सी कुर्बानी है? वक्त की कुर्बानी है। मोबाइल छोड़ने की कुर्बानी है। उलमाए किराम के पास वक्त निकाल कर इल्म सीखने की कुर्बानी है। अपने जिंदगी के अंदर तय कर लें, ऐ अल्लाह जवानी अता की है, कुछ ना कुछ कुर्बान करूंगा। सहाबा किराम की जमात ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। अल्लाह ताला हम तमाम को कुर्बानी अता करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, सहाबा किराम को हुक्म दिया आप हिजरत करके जाएं। क्या करके जाएं? कितनी कुर्बानी अल्लाह ने पेश किया है? 8 तरह की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश करेंगे इंशाअल्लाह। जब हिजरत का हुक्म दिया सहाबा किराम को, कहा कि निकलना है। कोई औरत निकल रही है अपने शोहर को छोड़कर, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, अपने शोहर की कुर्बानी। बाप निकल रहा है, अपने बच्चों को छोड़ दिया, और बच्चे निकल रहे हैं, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया। और उससे बढ़कर जहां पर माँ बाप खानदान वालों की कुर्बानी, तो बड़े बड़े सहाबा किराम निकलते गए, अपने घरों को खैर आबाद कर दिया। कोई मामूली कुर्बानी है ये? मामूली कुर्बानी है? घरों को छोड़ दिया अल्लाह के लिए। जायदाद की कुर्बानी, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, मरने के बाद बाप की प्रॉपर्टी मक्का के अंदर आएगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म छोड़ दिया। अपने घरों की कुर्बानी, जायदाद की कुर्बानी, दुकानों की कुर्बानी, और उससे बढ़कर जिस इलाके में जाना है ना वहाँ आपका जानने वाला, ना वहाँ आपका मानने वाला, ना वहाँ आपकी प्रॉपर्टी है। ये असल कुर्बानी है मेरे भाइयों, ये असल कुर्बानी है। ये नौजवान सहाबा किराम ने अपनी जवानी में बड़े बड़े कारनामे अता किए हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे ही कारनामे अता करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम की पहली जंग कौन सी है? सबसे पहली जंग आज जंग उहद है। कौन सी है सबसे पहली जंग? आज जरा आवाज से बोलो जी। जंग बदर। जंग बदर खास क्यों है? इसमें कुर्बानी ही कुर्बानी है। अल्लाह ताला हम तमाम को जंग बदर समझने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे भाई। मदीने में आने के बाद सहाबा इकराम कहाँ से आए थे? सहाबा इकराम कहाँ से आए थे जी? कहाँ से आए थे? मक्के से आए थे। बदर के मैदान में खड़े हुए हैं। और कुफार कहाँ से आए थे? कुफार कहाँ से आए थे? मालूम है नहीं मालूम है आप लोगों को? कहाँ से आए थे कुफार? मक्के से ही आए थे ना, मुकाबला करने के लिए। कहाँ से आए थे? मक्के से आए थे। उलमा किराम ने वो दिल खराश मंजर नकल किया है। अल्लाह हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। 313 की जमात यहाँ पर खड़ी हुई, मुकाबले में 1000 गए। अल्लाह के नबी यहाँ पर खड़े हुए, मुकाबले में आपका दामाद खड़ा हुआ गए। मुकाबला किससे गए? मुकाबला किससे गए? अपनों से मुकाबला गए। है कोई माइकलाल जो अपने हाथ में तलवार ले और दामाद के मुकाबले में खड़े हो जाए? रब का हुक्म आता है, अगर अल्लाह ने हुक्म दिया दामाद करीब आएगा, उसकी गर्दन तन से अलग कर दी जाएगी। अबू बकर सिद्दीक यहाँ पर खड़े हुए गए, उनका बेटा वहां पर खड़ा हुआ गए। उमर बिन खत्ताब यहाँ पर खड़े हुए गए, उनका अपना सगा भाई वहां पर खड़ा हुआ गए। मुसाब बिन उमैर यहाँ पर खड़े हुए गए, उनका अपना सगा भाई वहां पर खड़ा हुआ गए। और अबू उबैदा बिन जर्राह यहाँ पर खड़े हुए गए,
उनका बाप अपना खड़ा हुआ है। इसीलिए जंग के बदर बड़ा खास मुकाम इसका है। सहाबा किराम ने किसके मुखालिफ जंग किया? अपनों के खिलाफ। तो सहाबी रसूल के बारे में आता है अबू उबैदा बिन जर्राह, बड़े नौजवान साथी, तलवार फिराने के माहिर, जरी ताकत और कुव्वत वाले, लेकिन दुबले पतले। जब जंग के बदर के मैदान में आते गए, इस जोश से मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। बड़े बड़े सूरमा कुफार के पीछे हट रहे थे। ये नौजवान की ताकत और कुव्वत, आने का अंदाज, हैबत, तलवार फिराने में बड़े माहिर, इससे कौन मुकाबला करेगा? बड़े बड़े काफिर पीछे हट रहे थे और दीवाना वार अल्लाह ताला की याद में मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। तो सहाबा किराम ये मंजर नकल करते गए। अल्लाह हम तमाम को समझने की तौफीक अता फरमाए कि एक आदमी को आगे बढ़ाया गया। बार बार एक आदमी आता है, कुफार कहते गए अरे भाई तू आगे बढ़, उसका मुकाबला करना होगा, तू ही मुकाबला कर सकता है। ये साहब रसूल जहां पर भी आते गए वो आदमी खड़ा हो जाता है, आ मुझसे मुकाबला कर। यहां आते गए सामने आ जाता है, वहां जाते गए सामने आ जाता है। आप गौर करें मेरे भाइयों, सहाबा किराम ने मंजर नकल किया। तमाम के तमाम मैदान में उससे कतरा रहे थे मुकाबला करने के लिए, लेकिन मौका आ गया। एक जगह सहाबा किराम खड़े हुए हैं और उसके बाद इससे मुकाबला करने का कोई चारा नहीं था। सहाबा किराम बयान करते गए, अबू उबैदा आगे बढ़े, इतनी जोर से उसके ऊपर, उसके सर पे वार किया, सर के दो टुकड़े हो गए और सीधा उनके कदमों में आकर नीचे गिर गया। तो सहाबा किराम के मुंह से चीखें बाहर निकल गई, हाय अल्लाह ये क्या मामला हो चुका है। सहाबा किराम बयान करते गए, जिस आदमी को अबू उबैदा ने कत्ल किया था उनका अपना सगा बाप था, उनका अपना सगा बाप था। अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाए, युआदूना मन हादल्लाह व रसूलह, कहा कि अल्लाह के लिए कुर्बानी देंगे इंशाल्लाह कुर्बानी। अब किसकी कुर्बानी देना है आपको? किसकी कुर्बानी देना है? निकालेंगे माँ बाप को मारने के लिए? क्या करना है? वक्त की कुर्बानी दे। पेश करने का मकसद ये हमारे लिए सिर्फ वक्त की कुर्बानी है। आगे बढ़े, उलमा के सामने बैठे, इल्म हासिल करें। सहाबा इकराम के अमाल में बहुत सारे अमाल है, इंशाल्लाह हम शेख मोहतरम का बयान भी सुनेंगे। लेकिन हर नौजवान जो यहाँ पर मर्द हो या खवातीन हो, अपने दिल में अज़्म करके उठें, इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह, मनहज सलफ को समझेंगे, तौहीद का इल्म हासिल करेंगे और जब तक जवानी बाकी है अज़्म कर लें, इंशाअल्लाह तौहीद के पैगाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के शुक्रिया के बाद मैं उसके बाद अपने उलमा इकराम का, जिम्मेदारों का, नौजवानों का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर मौका अता फरमाया। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।